नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जबरदस्त खुलासा कर डाला है और जिसके बाद अब पूरे देश में खलबली मच गई है। बड़ी खबर है, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुलासा किया। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नगरोटा एनकाउंटर के लिए उन जाबाज जवानों के नाम जय हिंद जरूर लिखें जिन्होंने 4 आतंकी नहीं सिर्फ मार गिराए बल्कि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। जय हिंद लिखते रहे। फिलहाल आपको बता दूं कि नगरोटा में, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपकर आ रहे जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को कल मौत के घाट उतार दिया था, या कहूं कि 72 हूरों के पास पहुंचा दिया था। और इस तरह सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। यह एनकाउंटर उस समय शुरू हुआ था जब नगरोटा में टोल प्लाजा पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका और असल में खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने नगरोटा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी और हर नाके पर गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। इस दौरान जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुबह तकरीबन 4:20 के आसपास कश्मीर की तरफ बढ़ रहे एक ट्रक को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन चेकिंग के दौरान रोकते ही ट्रक का ड्राइवर जो है वो उतरकर भाग गया। शक होने पर इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक की चेकिंग की तो इसमें छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे। लेकिन बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाती। सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों का पीछा किया, जवाबी कार्रवाई की और जवानों की करीब 3 घंटे की कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान गोलाबारी में ट्रक में आग लग गई और इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद भी भरा हुआ था। लेकिन अब नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है और नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे न सिर्फ सुरक्षा बलों की तारीफ की है बल्कि उनका कहना है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है। उनकी सतर्कता की वजह से जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों पर हमले की नापाक साजिश को हराया है। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसीए के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और धारा 370 हटने के बाद यह पहली तरीके से लोकतांत्रिक पहला उत्सव होगा जम्मू कश्मीर में। और आतंकी और पाकिस्तान और भारत में बैठे पाकिस्तान के कुछ चमचे भी यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना हो पाए और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को घुसाने की कोशिशें चल रही हैं। लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार पाकिस्तान की कोशिश यह है कि भारत में आतंकियों को किसी तरीके से घुसपैठ कराई जाए। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है और भारतीय सेना, आज आपको बता दूं कि आज ही सुबह जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं उनका बयान सामने आया, जनरल नरवणे का बयान सामने आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई एलओसी पार करने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसका एक ही अंजाम है और वो है मौत। मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर और सुरक्षा बलों की बहादुरी को लेकर आज अब से कुछ देर पहले 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का सफाया और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी ये संकेत देती है कि तबाही और विनाश के उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर भी मौजूद रहे थे। खबरें ये आ रही हैं कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इस फिराक को नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। खुफिया सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने नगरोटा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी और जब ट्रक को जवानों ने रोकने की कोशिश की तो ट्रक का ड्राइवर उतरकर भाग गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जब चेकिंग की तो इसमें छिपे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के बाद जैसा कि मैंने बताया कि आतंकी जंगल की तरफ भागे और सुरक्षा बलों के जवानों ने उनका पीछा किया। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और 3 घंटे तकरीबन फायरिंग हुई है, तकरीबन 3 घंटे तक, और इस फायरिंग में 4 आतंकी मार गिराए गए। गोलाबारी से भरे ट्रक में आग लग गई और भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है साजिश थी जिसको अंजाम देने की फिराक में थे
दहशतगर्द, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने दहशतगर्दों की जो नापाक साजिश थी उसको नाकाम कर दिया। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का मार गिराए जाना और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी का होना यह संकेत देता है कि ये बहुत बड़े हमले की तलाश में थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल शामिल थे। और बैठक के बाद पीएम मोदी ने ये ट्वीट किए हैं पाकिस्तान पर, यानी पाकिस्तान पर सीधे सीधे हमला किया गया है। इसके अलावा एक और जो अन्य ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है और उनकी सतर्कता के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रयासों को लक्षित करने के लिए एक नापाक साजिश को हराया है। तो सीधे सीधे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में पहला लोकतांत्रिक उत्सव होने वाला है धारा 370 हटने के बाद से, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये इलेक्शन ना हो पाए, और इन्हीं इलेक्शंस को, इन्हीं चुनावों को रोकने की वजह से ये सारी जो है चीजें की जा रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि गुरुवार को नगरोटा में जब सुबह ये खबर आई कि नगरोटा में 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया है, काफ़ी देर तक, तकरीबन 6 घंटे तक जो हाईवे है उसको बंद रखा गया। हाईवे पर दरअसल डर ये था कि सुरक्षा जो है, आतंकी जो है कहीं जंगलों में जाकर न छिप गए हों, और इसी वजह से जंगलों में तलाशी अभियान चलाया गया और उसके बाद आतंकियों को मार गिराया गया। शाम को यह खबर आई कि पीओके में, पीटीआई के हवाले से, एक एजेंसी के हवाले से एक खबर आ रही थी कि पीओके में भारतीय सेना ने पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक की है, पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक की है। हालांकि भारतीय सेना ने उस खबर का खंडन किया और भारतीय सेना ने कहा कि यह 13 नवंबर की बात है, जब हमने पाकिस्तान के सीज फायर का जवाब दिया था, और कहीं ना कहीं एजेंसी ने उसी खबर को जो है पेश किया है। तो ये भारतीय सेना का कहना था। इसके बाद आपको बता दूं कि तमाम चैनल्स ने, हम लोगों ने भी ये खबर आप तक हम लेकर आए थे कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है पीओके में, लेकिन बाद में जब सेना का बयान सामने आया तो सेना के बयान में यह साफ कर दिया गया कि वो आज की खबर नहीं, वो आज की जो है नहीं थी कार्रवाई, वो कार्रवाई 13 नवंबर की थी। और 13 नवंबर को पाकिस्तान ने जब नापाक हरकत करने की कोशिश की थी तो हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, और जो एजेंसी ने जो खबर दिखाई है वो शायद उसी दिन की थी। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले पर बयान देना, नगरोटा एनकाउंटर पर बयान देना और हाई लेवल मीटिंग का होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ बड़ी साजिश थी आतंकियों की भारत को दहलाने की, लेकिन इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया भारतीय सेना द्वारा। तो कमेंट में जय हिंद लिखते रहे, साथ ही साथ भारतीय सेना के साथ हो तो इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।